भारत से दूर खाड़ी देश यूनाइटेड अरब अमीरात में लगभग 35 लाख भारतीय रहते हैं। यह भारतीय दशकों से यहाँ नौकरी या व्यवसाय करते हैं। इन भारतीयों ने अपने आप में ही एक मिनी इंडिया बसा लिया है। इस मिनी इंडिया में हर त्योहार मनाए जाते हैं, हर रीति रिवाज मनाए जाते हैं। हम दुबई में हैं और हम आपको दुबई में रहने वाले भारतीयों के घर ले चलेंगे और दिखाएंगे कि कैसे भारतीय यहाँ पर नवरात्र उत्सव मना रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय सिंह और आप देख रहे हैं अनकट। नवरात्रि का समय है और नवरात्रि माँ शैलपुत्री की पूजा आज हर हिंदू घर में हो रही है। दुबई में भी ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जो आज धूमधाम से माँ शैलपुत्री की पूजा कर रहे हैं। ऐसे ही एक परिवार के साथ हम रोहित जी हैं, सोनिका जी हैं, उनके दो बच्चे हैं विहान और रेहान। और देखिए खूबसूरत एक मंदिर उन्होंने अपने घर में बनाया हुआ है। कृष्ण जी की प्रतिमा लगाई हुई है, राधा कृष्ण जी की प्रतिमा है, साथ ही साथ जगन्नाथ जी की प्रतिमा है और द्वारकाधीश हैं। और पूरा परिवार एक साथ बैठकर पूजा पाठ करता है। और देखिए नवरात्रि के लिए भी विशेष पूजा पाठ किया गया है। जो पूजा के लिए आवश्यक सामग्री है वो लाई गई और यहाँ पर बाकायदा पूजा पाठ किया गया, आरती की गई। तो जैसे हमारे भारत में भारतीय परिवारों में पूजा पाठ होती है, उसी प्रकार से दूर देश दुबई में यूनाइटेड अरब अमीरात में भारतीय परिवार इसी प्रकार से पूजा पाठ करते हैं। हमारे साथ सोनिका जी हैं, उनसे ही समझते हैं कि यहाँ के पूजा में और भारत में जो पूजा पाठ करते हैं क्या अंतर आता है, क्या चुनौतियाँ आती हैं। सोनिका जी सबसे पहले बताएं। जय माता दी। आज तो नवरात्रि का पहला दिन है, कैसा रहा पहला दिन? बहुत बहुत अच्छा रहा। ऐसे लगा ही नहीं कि हम लोग यूएई में हैं और हम लोग नवरात्रि मना रहे हैं। बिल्कुल इंडिया या बॉम्बे जैसा माहौल लग रहा है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ यूएई में भी बहुत सारे भारतीय परिवार रहते हैं। किस तरह से आप लोग ये त्यौहार, नवरात्रि, बाकी अन्य जो त्यौहार है वो मनाते हैं? यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से हम त्योहार मनाते हैं। एक तो हमारे जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो यहाँ आके एक दूसरे से और करीब हो जाते हैं और एक दूसरे का हर चीज़ें कहाँ मिलती है कहाँ नहीं हमको एक दूसरे से पता चलती है। वैसे हम लोग कहीं ना कहीं से सब कुछ मैनेज कर लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ की यहाँ पे सब कुछ इजीली अवेलेबल होता है। यहाँ पे हमको इतना ट्रबल नहीं होता है कि यहाँ क्या चीज़ कहाँ ढूंढने जा सकते हैं। यहाँ पे हर चीज़ बहुत इजीली अवेलेबल होती है। जैसे हम लोगों ने ये कलश रखा हुआ है जो दूसरे देशों में शायद मिले ना मिले, लेकिन यहाँ पे हमको बहुत इजीली और बहुत सुंदर जैसे मिल सकता है। जैसे भगवान के लिए फूल है, ये समय है, हर चीज़ें यहाँ पे बहुत इजीली अवेलेबल होती है। बिल्कुल, देखिए भारत में तो ये बहुत सामान्य है, हर घर में पूजा पाठ होती है, लेकिन यहाँ कलश मिलना, इस प्रकार से गेंदे के फूल, समई और दिया और भोग भी चढ़ाया हुआ है, तो बहुत अच्छा लगता है। दूर देश में इस प्रकार से हम अपने त्योहारों को मनाते हैं। तो नवरात्रि का पहला दिन, और बताएं कि ये कहाँ कब से तैयारी शुरू की आपने और आप लोग कैसे तैयारियां करते हैं कि अब त्यौहार मनाना है तो कैसे करना है। और आप तो बहुत सुंदर, आप चारों परिवार के सदस्य एकदम भारतीय परिधान में बहुत प्यारे लग रहे हैं। ये तैयारी हम लोग 3-4 दिन से बेसिकली कर रहे हैं और बहुत अच्छे से हो गया है। जो भगवान की कृपा भी थी कि सब इजीली हो गया। और आज जो कि पहला दिन है, हम लोग को लगा नहीं था कि हम इतने अच्छे से कर पाएंगे, लेकिन हाँ हो गया अच्छे से। हमारे साथ परिवार के अन्य सदस्य भी हैं, उनसे बात करते हैं। रोहित जी, हम बताएं, पहले तो ये बताएं, इतनी खूबसूरत मूर्ति भारत से आप लेकर आए या ये सब कुछ यहीं पर लाकर आपने सजाया? नहीं, ये जो मूर्ति जो है कृष्णा भगवान की, ये हमने मुंबई से लाई है। और तकरीबन कृष्णा जी का निवास हमारे साथ आखिरी 5-6 सालों से है और उनकी छत्र छाया में हम सब यहाँ पे सुखी से रह रहे हैं। तो उनका आशीर्वाद बनाया हुआ है हमारे ऊपर। तो हरे कृष्णा और जय माता दी आप सभी लोगों को। और नवरात्रि कैसे मना रहे हैं आप लोग? 9 दिन तक क्या क्या प्रोग्राम आपने सोचा है? डांडिया और गरबा भी यहाँ पे होता है दुबई में? हाँ जी, यहाँ पे होता है। एक्चुअली हमारा प्लान था वैसे कि जैसे पिछले साल हम लोग ने, पिछले साल तो चलो कोविड था उसके वजह से बंद था, इस बार भी शायद से बंद ही होगा। लेकिन ये यहाँ पे फाल्गुनी जी पाठक जो है उनके डांडिया जो होते रहते हैं, गरबा वगैरह, तो हम यहाँ पे दुबई में जबिल पार्क जो है वहाँ पे हम सब काफ़ी बड़ी संख्या में हिंदुस्तानी अच्छे वेशभूषा में रह के अच्छी तरह से गरबा और डांडिया का आनंद लेते हैं। तो जैसे कि इन्होंने बताया मेरी पत्नी ने कि यहाँ पे बिल्कुल ही ऐसा नहीं लगता है कि हम हमारे देश से दूर है, बल्कि पूरी सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है और सभी लोगों का साथ है, जिससे हमें पूरा आनंद मिल रहा है यहाँ पे। बिल्कुल, पूरे दूर देश में भी अपना ही देश यहाँ बसा हुआ है, मिनी इंडिया यहाँ पर बसा हुआ है। 35 लाख
की आबादी अगर हो तो आप कल्पना कर सकते हैं कि इस देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा भारतीयों से भरा पड़ा है। और जब भारतीय यहाँ हैं तो निश्चित तौर पर भारतीय पूजा पाठ और पद्धति भी यहाँ पर होगी। और इन 4 लोगों के परिवारों के सदस्य में आपको एक छोटा सदस्य भी नज़र आ जाएगा। ज़रा इनके बारे में बताएं, कौन है ये? जी, ये ऐसे तो लोग इन्हें कछुआ बोलते हैं, लेकिन हमने इनका नाम नारायण रखा हुआ है। नारायण इसलिए रखा हुआ है कि हम लोग जब इसको लेकर आए थे तो हम लोगों ने उसको घर में छोड़ दिया था कि वो जो चाहे अपनी जगह सिलेक्ट कर सकता है। तो उसने अपने खुद से जाके वो नारायण के चरणों में ही जाके बैठ गया, इसलिए हमने उसका नाम नारायण रखा है। बिल्कुल, हिंदू धर्म में देखिए कछुए का एक अपना एक महत्व होता है और घर में इसे बहुत रखना शुभ माना जाता है। और बिल्कुल ये कछुआ है लेकिन नाम नारायण है। मंदिर के पास इसने अपनी जगह भी बना ली है। तो हम आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार से भारतीय परिवार यहाँ धूमधाम से तमाम रीति रिवाज त्यौहार मनाते हैं। और मुंबई का रहने वाला ये परिवार भी दुबई में बहुत धूमधाम से नवरात्रि उत्सव मना रहा है। हम दुबई में रहने वाले अमिता जोशी और नैन जोशी जी के घर में हैं। और ये परिवार भी अन्य भारतीय परिवारों की तरह जो विशेष तौर पर दुबई में रहते हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात में रहते हैं, ये परिवार भी बहुत धूमधाम से सभी भारतीय त्योहारों को मनाता है, अपने रीति रिवाज को यहाँ पर मनाता है। देखिए खूबसूरत सी मंदिर, और मंदिर में अपने कुल देवी की तस्वीर, माँ आशापुरा की तस्वीर और कलश की स्थापना की गई है। पूजा पाठ का सामान है, लड्डू गोपाल को आप देख सकते हैं, गणपति बप्पा की मूर्ति है और मंदिर के ऊपर बजरंगबली की, हनुमान जी की तस्वीर भी है। तो परिवार बहुत धूमधाम से जो त्यौहार है वो मनाता है, पूजा पाठ करता है। अभी नवरात्रि का समय है तो देखिए मंदिर को कितना खूबसूरत तरीके से लाइट से सजाया है। और पूरे परिवार को देखिए और परिवार के करीबियों को, मित्रों को देखिए कि कैसे खूबसूरत भारतीय परिधानों में पूरे परिवार सजा हुआ है। और ये रूप रंग आपको अगले 9 दिनों तक देखने को मिलेंगे। यानी अगर आप भारत में हैं और देख रहे हैं कि सिर्फ भारत में ही ऐसा हो सकता है त्योहारों के समय, तो आप गलत हैं। दुबई में, यूनाइटेड अरब अमीरात में भारतीय परिवार इसी तरह के तरीके से धूमधाम से नवरात्रि और अन्य त्योहार मनाते हैं। अमिता जी, सबसे पहले तो बताएं आप लोग कितने समय से यूएई में रहते हैं, दुबई में, और भारतीय त्योहार, रीति रिवाज, पूजा पाठ कैसे आप लोग मनाते हैं? हम 2.5 साल से दुबई में रहते हैं। लास्ट ईयर कोरोना की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था हमको घर पर लेने के लिए, जो हम लोग स्पेसिफिकली रखते हैं, जिसका हमारे यहाँ बहुत मेन इंपॉर्टेंस होता है कि इनको लेते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि तब हमारे यहाँ पे माता जी आती है। इसके अंदर हम मूंग रखते हैं, दिया लगाते हैं और इसके आसपास हम लोग फ्लावर से डेकोरेट करते हैं और फिर उनको भोग लगाते हैं। तो ये 9 दिनों तक हमारा त्योहार चलता है। सुबह शाम उनकी आरती होती है। आरती के बाद हम लोग विद इन फैमिली ही गरबा करते हैं, क्योंकि बाहर अभी अलाउड नहीं है। बट अहमदाबाद में जब हम लोग थे तब हम बहुत धूमधाम से करते थे। इवन बच्चे छोटे थे तभी भी वो लोग चलते थे हमारे साथ। 9 दिन तक हम लोग अलग अलग कॉस्ट्यूम्स में जाके रेडी होते थे। कभी मिक्स फैमिली था तो मिसमैच करते थे, कभी सेम करते थे। बट यहाँ वो बहुत मिस होता है कोरोना की वजह से। अभी हम लोग नहीं जा पाते, बट घर में हम लोग गरबा लगा के करते हैं कभी कभी। तो इट फील्स नाइस। आप भी इसी तरह से इंडियन सब जितने फेस्टिवल से मनाते हैं? सब मनाते हैं। और यहाँ पे दुबई आके इनफैक्ट लगता नहीं है कि हम देश से बाहर हैं। ये तो एक मिनी इंडिया ही है, जो हर तस्वीर, लाइक हर त्योहार, हर ओकेजन हम लोग सब मिलके मनाते हैं। तो कभी लगता नहीं कि हम इंडिया से बाहर हैं। और यही हमारी फैमिली है यहाँ पे जो हैं हम सारे। तो यही हमारी एक छोटी फैमिली बन गई है। यही हमारी फैमिली बन जाती है और यही मिनी इंडिया बन जाता है। और इसी मिनी इंडिया में तो हमारे जो त्योहार हैं, रीति रिवाज हैं, उसे भी धूमधाम से मनाया जाता है। तो नवरात्रि के अलग अलग रंग और रूप भी हमें जगह जगह देखने को मिलते हैं। दुबई में भी इस रूप रंग की कोई कमी नहीं है। हम दुबे परिवार के घर में हैं। दुबई में रहने वाले जयेश दुबे और नीता दुबे, ये दंपति है। और देखिए उन्होंने अपने घर में कितना खूबसूरत मंदिर सजाया हुआ है। और लड्डू गोपाल की मूर्ति है और भगवान की देवी देवताओं की तस्वीरें हैं, भगवान की तस्वीरें हैं। और
9 दिनों तक इसी प्रकार से कलश बिठाकर पूजा पाठ की जा रही है। तो दूर देश में भी नवरात्रि की धूम है, नवरात्रि बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। यहाँ भारतीय परिवार पूरे जो रीति रिवाज हैं उसका पालन करते हैं और जितना उत्साह भारत में रहकर त्योहारों में मनाया जाता है उतने ही उत्साह से दुबई में भी त्योहारों को मनाया जाता है। नीता हमारे साथ हैं, हमें सबसे पहले बताएं कि नवरात्रि भारत में तो हम सब जानते हैं कि सभी घर परिवारों में मनाया जाता है, गीत संगीत होता है। आप लोग दुबई में इतने दूर देश में कैसे नवरात्रि मनाते हैं या सभी त्यौहार मनाते हैं? एक्चुअली यहाँ पे बहुत, जैसे आपने बताया, यहाँ पे 35 लाख इंडियंस हैं। तो जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे मोस्टली जो पॉपुलेशन है वो इंडियन ही है और यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होती। हमें कोई भी सामान चाहिए होता है, कुछ भी चाहिए होता है, सारी चीज़ें यहाँ पे शॉप्स हैं जहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाएगी। मतलब गणपति जी की मूर्ति से लेके गरबा से लेके हर चीज़। नवरात्रि में मतलब पहले एक्चुअली बिफोर कोविड ऐसा था कि हम डांडिया खेलें और गरबा खेलने भी बाहर जाते थे। और जैसे आप फाल्गुनी पाठक को जानते हैं, ऐसे बड़े बड़े जो सिंगर्स हैं वो आते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे भी प्रॉपरली जैसे मुंबई में गरबा की धूम होती है, वैसे यहाँ पे भी लोग जाते हैं बाहर गरबा डांडिया खेलें। और ये हमें बताया आज नवरात्रि का पहला दिन है, माँ शैलपुत्री की पूजा हुई, आपने कलश बिठाया हुआ है अपने घर में। ये सब सामान आपको यहाँ पर आसानी से मिल जाते हैं? हम देख रहे हैं ये लड्डू गोपाल को सजाने के लिए जो सामान है, कलश लाई हैं आप, फूल लाए हुए हैं, गेंदे के फूल। यहाँ पे रेगिस्तान में गेंदे के फूल कहाँ मिलेंगे? यहाँ सारी चीज़ें मिलती है। यहाँ पे आपको बेल पत्र भी मिल जाएगा। ये देवी जी के जो वस्त्र हैं, इनका आभूषण, ये सारी चीज़ें मैंने यहीं से खरीदी है। ये देखिए, ये श्रृंगार है, मिठाइयाँ, मतलब सारी चीज़ें। इवन ये मेरा जो फूल, नारियल, सारी चीज़ें, इवन ये कलश भी मैंने यहीं से ख़रीदा है, ये मंदिर भी मैंने यहीं से ख़रीदा है। तो यहाँ सारी चीज़ें मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और पंडित मिल जाते हैं, आपको कोई भी पूजा करानी है, कुछ भी है तो आपको सारी चीज़ें हैं। मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि आपको, मतलब हो सकता है वहाँ आपको मिलने में कभी शायद हो कोई प्रॉब्लम, यहाँ सारी चीज़ें आराम से मिल जाती हैं। बिल्कुल, देखिए दोनों दंपति भारतीय परिधान में और उनका बेटा रेयांश एकदम भारतीय परिधान में, और इसी तरह से जो खुशी है वो 9 दिनों तक बरकरार रहती है क्योंकि घर में माँ देवी की पूजा अर्चना होती है। जयेश, हमें बताएं कितने साल से आप दुबई में रहते हैं और कैसे आप त्योहारों को मनाते हैं? नवरात्रि उत्सव कैसे आप मना रहे हैं? मुझे दुबई में 6 साल हो गया और जो भी फेस्टिवल्स है, नवरात्रि, दिवाली, हमारे जो भी फ्रेंड सर्कल इंडिया से है, कोई मुंबई से, कोई अहमदाबाद से, कोई यूपी से, कोई मतलब डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया से हैं, हम लोग साथ में मिलकर टाइम सेलिब्रेट करते हैं, फायरवर्क्स देखने जाते हैं, फुलझड़िया भी जलाते हैं यहाँ पे। और फिर कहीं बाहर घूमने जाना हुआ, लाइक होली हुआ तो हम लोग होली पार्टी भी शामिल हो जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं तो सब साथ में मिलकर एंजॉय करते हैं। तो जैसे हम मुंबई में देखते हैं कि डांडिया और गरबा की धूम होती है और रात 12 बजे तक भी लोग खूब जश्न मनाते हैं, खुशी मनाते हैं। यहाँ पे भी डांडिया गरबा वही रूप रंग देखने को मिलता है या कुछ अलग यहाँ पे नियम कानून है और आप लोगों को कोई मनाही होती है? यहाँ पे बेसिकली सब ऑर्गेनाइज रहता है। लाइक अगर आपको डांडिया गरबा खेलना है तो डेजिग्नेटेड प्लेसेस रहते हैं, लाइक पार्क हो गया या फिर कोई भी स्टेडियम हो गया छोटा सा, तो उसमें आपको जाके पार्टिसिपेट करना है और आप अपने हिसाब से टाइम की लिमिट तक आप खेल सकते हो। लाइक रात की 11 बजे 12 बजे जो भी मतलब डिफाइन होता है। अभी 2 साल से तो हो नहीं रहा बिकॉज ऑफ कोविड। उसके पहले हम लोग जाके ऐसे इवेंट्स में पार्टिसिपेट भी किए हुए हैं। नीता ने भी अच्छी तरह से मतलब डांस वगैरह किया और एंजॉय किया ऐसा फेस्टिवल्स। बिल्कुल, तो ये दूर देश की कहानी, दुबई में रहने वाले भारतीयों की कहानी कि यहाँ दूर देश में भी रहकर वो किस प्रकार से अपने पूजा अर्चना पद्धति, अपने त्यौहार, अपने रीति रिवाज का पालन करते हैं और बहुत धूमधाम से सभी पर्व मनाते हैं। और जब 35 लाख भारतीय यहाँ पर रहें तो वो अपने आप में ही मिनी इंडिया है, और जब मिनी इंडिया है तो भारत के रूप और रंग, त्यौहार और भारत के अनोखी संस्कृति तो यहाँ पर देखने को मिलती ही है। कैमरामैन मुकेश यादव के साथ मृत्युंजय सिंह, ABP न्यूज़, दुबई।